हमारे लिए तो ये करोड़ों आदित्य के तुल्य है कि आपका अल्पायु बालक भी अमर हो गया। बहुत बड़ा हमारा उपकार हो गया। ए मुनिवरो, आपके आने से हमारा बालक अमर हो गया। मार्कंडे जी, मृकंड जी ने कहा, मुनिवरो, जिससे मृत्यु के गले से लगा ली, देखिए, जिससे मृत्यु ने गले से लगा लिया था, मेरे उस बालक की रक्षा करके आपने समस्त कुल का उद्धार कर दिया। आज बाबा क्यों कहलवाते हैं कि हीरा भुइयां का नाम लो, मेरा भी लो, मेरे राम का बार बार लो। आज ये मृत शरीर अगर आज खत्म होता तो क्या होता? अगर मैं इस बात को छिपा जाऊं तो ये भी गलत होगा। एक बार नहीं, मैं 1000 बार कहता हूं कि आज जो उन्होंने किया मैं तो कर रही। मेरे पर तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो लेख लिखा था, मेरी आयु तो ठीक 18, 19, 20 साल की थी उस समय। जैसे उस बालक की 6 महीने की, तो मैं कहता हूं 1973 अगस्त का महीना, और मेरा जन्म जैसे बताते 55-56 का कितना टाइम रहा होगा? 20-22 साल का मुश्किल से। तो 20-22 साल की आयु क्या होती है? जाना था, टिकट कटना था, लेकिन भैया वही राम रचना साफ कह दिया मुनिवरो, जिससे मृत्यु ने गले लगा लिया था, और आज उस बालक की रक्षा करके आपने समस्त कुल पर मेरे पर उपकार कर दिया। ब्रह्मघाती महाराज, ब्रह्मघाती, शराबी, चोर तथा व्रत को भंग करने वाले पापी के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित बताया। उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। कथा में जो प्रसंग आता है, हे संत महात्माओं, ब्रह्मघाती, ब्रह्मा की हत्या, शराबी, चोर तथा व्रत को भंग करने वाले पापी के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, परंतु प्रतिध्वनि के उद्धार का कोई उपाय नहीं। किए हुए एहसान को भूल जाए, जो किए हुए एहसान को मैंने कई बार कहा है कि एक बार किसी की बुराई को भूल जाना, लेकिन तुम्हारे साथ किसी ने अच्छा किया उसको कभी मत भूलना। उसका उद्धार नहीं है, वो भूलने वाले का, उसका उद्धार नहीं। हम केवल अपनी उधेड़-पुन में लगे रहते, न कुछ कर दिया तो आप हम आग बबूला हो जाते, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमारे साथ आज किसने, आज बालाजी की पीठ से जो बार-बार क्यों कहते हैं कि हीरा भूमिया और महाराज बजरंगबली और राम जी की ये दया, तब ये व्यास पीठ आज पवित्र और महाराज चेतन बनी बैठी। परंतु कृति ध्वनि के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। अतः हे मनुष्यों, मुझ पर कृति ध्वनि का दोष न आवे। आप मेरे से कुछ ले लो, आप मुझसे ले लो। आपने जो उपकार मेरे साथ किया है, आप मुझसे मांग लो उपकार के बदले। ऐसा कोई कहता है क्या? आजकल तो भैया कर भला और दरिया में डाल, नेकी कर और दरिया में डाल। ये तो बहुत तुम्हारे ना समझ है। अतः मुझ पर कृति ध्वनि का दोष न आवे, ऐसा उपाय आपको करना चाहिए। तब ऋषि बोले, यदि आप कोई प्रत्युपकार करना ही चाहते हैं तो हमारे कहने से या ब्रह्मा जी के लिए, जिन्होंने आपके पुत्र को अमर कर दिया, एक मंदिर बनवा दो। सच्चे दरबार की जय हो। अगर तुम्हारी लंबी आयु कर रही हो, मैंने कुछ उपकार कर ही दिया है, और तुम ऋण उतारना ही चाहते हो तो एक मंदिर बनो, ब्रह्मा जी का मंदिर बनो। हनुमान जी महाराज, तुम्हारी भी लीला क्या अपरंपार है। आज कहां से क्या कथा को मिला के और इस तीर्थ में ब्रह्मा जी की स्थापना कीजिए। तत्पश्चात स्वयं भी
आप पुत्र के साथ यहाँ रहकर दिन रात उनकी आराधना करें। चलो सच्चे अरे की जय। आपका पुत्र आप दिन रात इनकी सेवा बोले आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे दिन रात सेवा। कोरबा में जिस मंदिर में मैं हनुमान जी के में जाता था, संत बहुत बूढ़े थे, आए भी थे यज्ञ में। मेरी उस समय आज से 30-35 साल 30 साल पुराने चले जाइए, 32 साल पुरानी आयु कितनी हो गया ले जाओ। मैं जब जाता था महाराज बुलेट पे जाता था, जैसे जीप से भी जाते सरकारी से, तो मैं कुर्ता पजामा में जाता था दिखा। जब मंदिर में जाता तो मैं पैंट शर्ट में कब जाता था। और बिल्कुल आयु मेरी आपने देखी पुराने फोटो, मुझसे हमेशा बाबा आ गो तू। अब मैं ये कहता था भाई जान मैं बाबा कहां से लगता हो मेरे बाबा। अच्छा मैंने कहा मैंने महाराज जी आप मुझसे बाबा क्यों कहते हैं? बोल मैं कह रहा हूँ बाबा है। बोलो सच्चे दरबार। अच्छा फिर बोले जब बाबा की लीला हुई तो वो मुझसे कह गए थे महाराज कि तू कुछ मंदिर तुमने बनवा लिया और तू वहां बैठेगा एक दिन जाके मंदिर में। बोलो सच्चे दरबार। और नारियल आज वो उस नारियल की बताते कि और हाँ और वो मंगलवार के मेरा शनिवार मंगलवार को चूल्हा चढ़ता था वहां, तो मैं नारियल ले जाता था। नारियल ले जाके पूरा सब सिंदूर वगैरह वगैरह जो भी सब, वो जैसे ही मैंने नारियल तो तुमने नहीं, मैं तो रख के वहां नारियल को चलाता। बोले बाबा एक बात बताए। बोले कौन महाराज जी? बोले तू जैसे ही नारियल रख के जाता है ना, नारियल धरा धरा 2 टुकड़े अलग हो जाते हैं। अरे की जय। तो मुझे भी आश्चर्य लगता था अपने बाबा वैसे ही मारते होंगे नारियल में प्रयास करते हैं महाराज सत्य का है। कहीं लीला। अच्छा मेरी आदत थी बुलेट से जाता था, छोटी संगीता छोटी थी उस समय। बोले बाबा मैं नवरात्र भी रखता था, नवरात्र के व्रत करता था पूरे। और कन्या मन्या भी वहां पर जी जो अपना विजयदशमी के आसपास। तो मैं गया सवेरे बुलेट से। बोले बाबा तू रात को क्यों आया? नहीं महाराज मैं तो अभी आया। बाबा तू आया है, तेरी छोटी वो बेटी है ना लाली, राजस्थान के थे, वो तेरे पीछे बैठी थी लाल फ्रॉक पहने, और तू रात में आया है। अच्छा उन्होंने जबारे भाई थे, बोले हम सब जग रहे थे और तू आया नहीं बाबा आ गया। और तूने बस आके और बुलेट से आया, बुलेट का राउंड लेके हम चिल्लाते रहे बाबा बाबा, और तू चला गया। ये हो बाबा जी धाम। मैं कोई पहेलियां नहीं बता रहा हूँ, ये हो मेरे बाबा। सत्य कथा है ये तो। लाल फ्रॉक आज आके बैठ गई लोग लोग। बोलो सच्चे दरबार। अरे की जय। नहीं है क्या? भाई मैया थी वो। बोले भाई मुझे बैठना है, मेरी माँ को बैठी हुई है मेरी मैया। आप समझ सकते हैं, मैं भी कहां का कहां चला जाता हूँ। कथा में बात चल रही थी महाराज, आप समझ लो। बोले क्या करना है? बोले एक काम करो तुम देर रात जहां पर बैठ के भजन करो, और हम और दूसरे ब्राह्मण भी आपके साथ रहकर नित्य पिता माँ का पूजन करेंगे। स्थापित हुआ इसलिए ये तीर्थ आज से बाल संघ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये हो हमारे वचन से ये तीर्थ सदा रोगी एवं भयभीत पुरुषों को रोग एवं भय से मुक्त करेगा। जो लोग इस तीर्थ में अपने रोगार्थ और भावार्थ अथवा ग्रह पीड़ित बालकों को स्नान कराएंगे और उनके वे बालक सब दोषों से रहित हो जाएंगे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे उत्तम गति को प्राप्त होंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अर्थात ऐसा कहकर वे सभी मुनीश्वर मृकंड मुनि की अनुमति लेकर अन्य तीर्थों में चले गए। तत्पश्चात पुत्र सहित मृकंड मुनि ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को महाराज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठ नक्षत्र में चंद्रमा के स्थित होने पर ब्रह्मा जी की स्थापना की है, और आलस्य छोड़कर वे दिन रात श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करते रहते थे। आलस्य छोड़कर मेरे बाबा।
मारे आलस छोड़ना पड़ेगा। भगवान का मार्ग अपनाया है तो उसमें किसी तरह की कोताही नहीं। किसान बने हो तो श्रम दान में कभी कभी नहीं, राजनेता बने हो तो सेवा भाव रखना पड़ेगा, प्रशासन के कोई अधिकारी है तो जनता की सेवा करना पड़ेगी महाराज। इससे उन्हें उत्तम गति प्राप्त हुई है। ब्राह्मणों, जो बालक ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ नक्षत्र में वह स्नान करता है वो 1 वर्ष तक ग्रह आदि जनित पीड़ा का अनुभव नहीं करता है। हो बहुत सच्चिदानंद तब सूत जी ने साफ कह दिया, उसी तीर्थ के पश्चिम भाग में परम उत्तम एवं अत्यंत पवित्र मृग तीर्थ है जो समस्त भूतल के में विख्यात है। जो मानव उस तीर्थ में पूर्ण श्रद्धा के साथ चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को संध्या काल में स्नान करते हैं वे समस्त दोषों एवं पापों से मुक्त होने पर भी किसी प्रकार पशु पक्षी की योनि में नहीं जाते हैं। आपका जीवन सब संपन्न हो गया, धन्य हो गया। अगर आप सच्चे भाव से जुड़े रहे तो मैं वचन देता हूं कि आपको मानव जीवन ही मिलेगा, आपको अन्य योनि नहीं मिलेगी। और गलत किया तो फिर फिसल जाओ। जे मैं आपको चैतन्यता की बात बता रहा हूं, आपको चेतन कर रहा हूं। आप एक तो बुरा मत माना करो, जो आप इधर उधर दिख जाते हो वो आपका जो व्यवहार है ना, कभी कभी मुझे भी हिला देता है कि आप क्या कर बैठते हैं। आपको पढ़ाई हम पढ़ा रहे, आप हमको पढ़ाने नहीं आए। अगर आप पढ़ाने आए तो मैं चुप बैठा जाता हूं। कृपया करके आप अपनी पाठशाला खोल के मुझसे कहिए, मैं सुनता हूं। बोलो बालाजी सरकार। अगर आप पढ़ने आए हो तो पक्की पढ़ाई पढ़ो जिसमें आपका कल्याण हो। मेरे बाबा कल्याण कब होता है? जब हम समर्पित होके किसी सत्पुरुष की वाणी पर बिल्कुल ध्यान करके उस पर अमल करते हैं तब कल्याण होता है। बात सुनने के बाद बात को फिसला दे, अपनी चतुराई में लगे रहने, चतुराई में नहीं, साधना में लगे, तपस्या में लगे। भगवान ने कहा है कि मैं चतुर को कभी माफ नहीं करता हूं। मैं एक बार को अंगूठा टेक को, किसान को, ग्वाल को, मजदूर को, जिसका कोई नहीं है मैं उस पर दया करता हूं, उस पर दया करके मैं उसका कल्याण करता हूं। लेकिन चतुर की मैं एक बात नहीं सुनता हूं, एक बात नहीं सुनता। अगर कितना भी धनवान, गुणवान, बलवान हो और वो चतुराई लेके मेरे पास आया, अहम लेके आया, एक नहीं, बिल्कुल नहीं सुन। अगर वो मुझसे कुछ लेने आया है तो मुझे अपना भाव और मन दोनों दे। नामदेव हुए, एक संत नामदेव हुए, डेली रोटी बनाते थे और भगवान का भोग लगाते थे। एक दिन क्या हुआ महाराज, उसी समय स्वान आ गया, कुत्ता आ गया और रोटी को उठा के ले जाने लगा। और नामदेव ने घी नहीं लगाया था, मक्खन नहीं लगाया था, और नामदेव उसके पीछे दौड़ पड़े। महाराज बोले, महाराज तुम जागा रहे हो, अभी मैंने वो जो तुम ले गए हो ना रोटी, उसमें घी नहीं लगाया है। और वो कुत्ता आगे आगे और नामदेव पीछे पीछे दौड़ लगा। जब कुत्ते के स्वरूप में भगवान ने उसका भाव देखा, भगवान चतुर रूप में प्रकट हो गए और घी लगा के आप समझ लो, अपनी चतुराई छोड़ो। भगवान कहते हैं कि जहां चितवा का प्रभुवासी, वे सती माता ने यही तो किया ना। भगवान शंकर जो कैलाश से जो है, भगवान की उस समय लीला चल रही थी, भगवान का अवतार हो चुका था। अवतार होने के बाद भगवान जो है लीला कर रहे थे, सियारण हो चुका है। अगस्त मुनि आश्रम की ओर भगवान का आगमन हुआ महाराज सियारण के बाद।
भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। कैलाश पर बैठे हुए शंकर भगवान ने विचार लगाया, एक पद दो काज, भगवान की कथा भी सुनने मिलेगी और उनकी लीला देखने को भी मिलेगी। जब भगवान शंकर कैलाश से चलने लगे तो माता सती बोली, प्रभु कहाँ जाते हो? आज मेरे आराध्य का अवतार हुआ है, वो लीला कर रहे हैं और मेरे गुरु भी है, मेरे इष्ट भी है महाराज, और त्रिकालदर्शी अगस्त मुनि है, पहुंचे हुए संत है त्रिकालदर्शी। बोले एक काम करो, मुझे भी साथ ले लो। ठीक है चलो। भगवान शंकर कैलाश से चलने लगे, सती जी आई महाराज। तो सती जी जब आई तो भगवान रघुनाथ ने महाराज क्या किया, भगवान शंकर ने रघुनाथ को साष्टांग दंडवत कर दिया। तो वो दृश्य सती नहीं देख पाए। कौन सा वाला? जो भगवान राम ने भगवान शंकर की चरण, भगवान शंकर ने क्षमा करें, और जब राम जी ने चरण वंदना की तो महाराज बुद्धे के लिए सबू का अच्छी कैसा गुरु चेला भाई, जिन तो उल्टा काम कर रहे हैं महाराज। क्या कर रहे हैं? जिन तो कहते हैं वो मेरे गुरु में, लेकिन कैसा चेला है ये तो जो है स्वयं हमारे पति को प्रणाम कर रहे हैं। अगस्त मुनि आश्रम में आ गए। अगस्त मुनि आश्रम में जिनकी प्रशंसा करते माने भगवान शंकर थकते नहीं थे, और अगस्त जी भी भगवान शंकर का आगमन जगत जननी के साथ सुना, उठ के खड़े हुए और उनको साष्टांग दंडवत किया। वहां भी भय हो गया महाराज, शंका हो गया। आज भगवान को जब शंका हुई दोनों जगह, तो राम जी ने अपनी लीला का और प्रभाव बढ़ा दिया। राम रोने लगे, सीता के विरह में रोने पागल, और मारे पेड़ पौधों से पूछने लगे। तो सती को और शंका हुई, पागल है जे तो भगवान शंकर ऐसे ही कहा करते थे, जे गुरु गुरु कुछ नहीं है, विष्णु अवतार नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ये तो सागर माना। अगर कोई आपके घर में जाके बैठ जाए सहज में सरल में, कोई संत, कोई महात्मा, कोई महापुरुष, और आप कहते थे तो पैसे ही लग दो, आज मैं घर में आके बैठ लो, जामे भी हम चुप कर जाते हैं। कभी कभी संतों की महिमा परिचय लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन आपने उनको हल्के में लिया तो कहते हैं कि अब ले, हम आएंगे नहीं, तुम तरसते रहो कब तक। आप समझे, ईश्वर की लीलाएं बड़ी अपरंपार है महाराज। यहाँ भी वही बात हो रहा है। क्या हो रहा है महाराज? यहाँ पर भी वही बात है, सारे पापों से मुक्त होने पशु पंछियों की योनि में नहीं जाना पड़ता है। वो कृत्य ध्वनि नास्तिक चोर तथा राज निंदक है, वे भी वह स्नान करके परम गति को प्राप्त हो। जो राज धर्म का विद्रोह करे और निंदक है, अगर वो भी पहुंच जाए तो उनका भी कल्याण हो जाता है। ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन उस क्षेत्र में भृगु तीर्थ का अभिमान कैसे हुआ? तब सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में उस विशाल वन के भीतर एक दिन बहुत से महाभयंकर व्याध अपने हाथों में धनुष लिए आ पहुंचे। उस समय एक वृक्ष के नीचे मृगों का झुंड विश्वत बैठा था, और व्याधों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, और मृग भी उन व्याधों को दूर से ही देखकर वैसे व्याकुल होकर भाग चले, और पास में ही गहरे जलाशय को देखकर उसी में समा मृग कूद गए। जलाशय गहरा था, समा गए। जल के भीतर प्रवेश करते ही वे सब मृग उसी तीर्थ के प्रभाव से मानव शरीर को प्राप्त हो गए। चीते, ठीक है, और वो जलाशय में गिरे तो सारे मृग कौन हो गए? मानव शरीर को प्राप्त हो गए। तब उनसे व्याधों ने पूछा, बोले, हे बद्ध पुरुषों, इस मार्ग से अभी अभी मृगों का झुंड आया था, बताइए वो किस मार्ग में निकला? वे मनुष्य बोले, हम लोग ही मृग हैं। बोले, हम लोग ही मृग हैं। अच्छा, इस तीर्थ में प्रभाव, इसके तीर्थ प्रभाव से हमने दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त कर, माने मानव देह बहुत दुर्लभ है। आप बहुत छोटी बात कर बैठे, ये मनुष्य का शरीर है ना,
दुर्लभ है। ये बहुत दुर्लभ है। जे अभी अयोध्या में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये मानव शरीर है जिसके दर्शन कर पाएगा, अपने कानों से समझ पाएगा, हाथों से सेवा कर पाएगा, वाणी से राम जी का उच्चारण कर पाएगा। इस महापर्व को हम आप देख पाएंगे, खुशियां मनाएंगे, आनंद में डूब जाएंगे। महाराज मेरी झोपड़ी में, मेरी झोपड़ी के भाग राम आएंगे। अंगना सजाऊंगी, अंगना सजा के दीपक जलाऊंगी, दीपक जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी में राम तब पालना झुलाऊंगी। क्या करूंगी? पालना झुलाऊंगी, लोरी सुनाऊंगी। मेरी झोपड़ी में राम तब जय हो। क्या है? महाराज ये तो लीला है, ये तो कवियों की कल्पना है। कभी कितनी कल्पना करते हैं आप, वो तो असंख्य है। महाराज ये पूछ लिया, भगवान श्री रघुनाथ का जो कार्यक्रम इस समय होने जा रहा है, हम आप अपने भाग की सराहना करें। और ये इस समय मकर संक्रांति का महापर्व, और ये भी इस समय मौसम सुहावना, ये भी परम कल्याणकारी है, सोने में सुहागा। दरबार की जय। एक पंथ दो काज। दोनों हाथों में लड्डू। आप हम धन्य हैं, अपने भाग्य की सराहना करें, हमारा जीवन सफल हो गया। हमारा जीवन क्यों सफल हो गया? आज हम वो देखेंगे 22 तारीख को, जो हम देखने के लिए ललचार है, जिसके लिए कई पूर्वज हमारे इस संसार से विदा लेके जा चुके, लेकिन नहीं, वो भी देख रहे हैं। क्या पता है क्या किसके साथ कब हो जाए? आज आप जहाँ बैठ के मेरे सन्मुख कथा सुन रहे हैं, इसमें सत्संग हॉल में एक माता नीचे बैठी है, सूतक आ गया, आ गया। अरे हमारे आंगन में कब सूतक आ जाए, हम कुछ अच्छा करने से भी वंचित हो जाए। मेरे बाबा नहीं आई समझ में? महाराज मैंने उदाहरण दिया था शनिवार को, ये सारी सृष्टि बरगद है, और बरगद की एक बगिया है, और बगिया में विभिन्न प्रकार की फुलवारी है, पत्ते हैं, फल है, जड़ है, तना है, डाली है, लेकिन पता नहीं कौन सी पत्ती, कौन सी डाली, कौन सा फल कब फूट जाए, कब निकल जाए, और इस संसार से उसकी विदा हो जाए। दरबार की जय। जो समय मिला है उसका सही उपयोग कर लो, नहीं तो पछतावा रहेगा। तब ये मनुष्य बोले हम लोग ही मृग हैं, और इस तीर्थ के प्रभाव से दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त, मानव शरीर दुर्लभ है। किया मानव शरीर दुर्लभ है। जय हो बाबा तुम्हारी जय हो। मानव शरीर दुर्लभ है। इस तीर्थ के प्रभाव से हमने दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त कर लिया। ये सुनकर सब जितने भी शिकारी थे महाराज बड़े विस्मित होकर, और उन्होंने भी धनुष बाण फेंककर उस तीर्थ में स्नान किया। हमारे कई साथी कहते हैं, बोले महाराज कहीं हनुमान जी का मंदिर न मिला हो तो हम तो भटक गए होते। रोज कहते हैं कहीं ये स्थान न बना होता तो हमारा क्षेत्र भटक गया होता, आप जैसे भगत हम जैसे सब भटक गए होते। क्या तुम्हारे ये महाराज जी जहाँ थोड़ी बैठे होते, पता नहीं किस शहर में रह के कहाँ बसे होते। ये सुनकर सब आश्चर्य पड़ गए। स्नान करते ही दिव्य शरीर युक्त श्रेष्ठ राजा हो गए। वो शिकारी भी राजा हो गए। तो आप राजा से कम थोड़ी, जिससे
जिससे बालाजी स्वयं बतियाते हो तो वो राजा ही है महाराज। जैसे भगवान, मैं बात बता रहा हूं, सत्य कह रहे महाराज। जब व्यास पीठ पर से जो आपके नाम का लेके उच्चारण करते हो तो आपका नाम तो वही है। और आपको बुरा लगता है कभी कभी, अब वो नहीं, ये छोटी सोच नहीं होना चाहिए। अपने माता की मार मिल जाए आनंद आ जाता है, अपनी माता का कुछ अपने पर आक्रोश आ जाए आनंद आता है, अपने पिताजी की चिल्लाहट मिल जाए आनंद आ जाता है, गुरु की चिल्लाहट मिल जाए आनंद आ जाता है। अरे कहाँ मिलेगी? अरे माँ चली गई, जो माँ मारती थी, लकड़ी लेके पीछे पड़ती थी और कहती थी मरगटा बरे तेरा धुआं दत्ता। मेरे बाबा, ए मरगटा बरे तेरा धुआं दत्ता, जल्दी आ जा नहा ले। हमारी माता ने ऐसे कहती थी। देखो तो दीदी जी मरगटा बरो मेरी सुनना गाली भी दे रही है, जला भी रही है, प्यार कर रही है। क्या हम माँ की बुरी बात मान सकते हैं? क्या अभी नहीं महाराज। क्या पिता की बुरी बात मान सकते हैं? क्या सज्जन पुरुषों की बात बुरी मान सकते हैं? महापुरुषों की बात बुरी मान सकते हैं? इस समाज की बात बुरी मान सकते हैं? संतों की बात बुरी मान सकते हैं? अगर मान सकते हैं तो फिर कल्याण नहीं है। फिर कल्याण नेक मित्र बना जाते दो ने। अरे बचाने की क्षमता रखो। जैसे कोई चापलूस आपकी चापलूसी करे तो आप प्रसन्न होते हो, तो वो तो आपके लिए विनाश का मार्ग है। चापलूस आदमी चपलता से आपकी प्रसन्नता करे तो उसमें कल्याण नहीं है। महापुरुष की डांट भाग्य से मिलती है महाराज। क्या बोल गया? धन्यवाद, सत्य कह रहे। अरे हमने बड़ी पीड़ाएं सही है भाई। अब तो कुछ नहीं है, पहले तो गांव में रहते थे, गांव में सबको अधिकार था, मारो जा डांटो इसको, पूरे गांव का अधिकार रहता था। मजाले का कोई उसका पिता माता कह के भी चाहे तुमने हमारे बेटे से ऐसे क्यों कहा। आजकल तो कोई कह के देख लो महाराज, समझ रहता था कि नहीं रहता महाराज। यहाँ पर ये बात आ गई, ये सुनकर सब वो शिकारी विस्मय में पड़ गए। उन्होंने भी धनुष बाण फेंककर उस तीर्थ में स्नान किया है। स्नान करते ही वे दिव्य शरीर युक्त श्रेष्ठ राजा हो। प्राचीन काल में स्नान करके राजा त्रिशंकु उत्तम शरीर को प्राप्त हुए। प्राचीन काल में ऋषि प्राचीन काल त्रिशंकु भी मार्कंडे जी क्यों जन्म रहे? मार्कंडे अभी के नहीं, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया। अच्छा, उसी जलाशय में स्नान करने के कारण वे बधिक सब पापों से मुक्त होकर उत्तम शरीर को प्राप्त। लेकिन ये नहीं कि हम पाप करें और स्नान करें, स्नान करें और पाप करें। झूठ भी बोले, आजकल झूठ बोलने की परंपरा ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। तो झूठ से बड़ा पाप भी कोई नहीं है। जय हो। आदमी बनावटी बात बहुत करता है, झूठ इतना बोलता है और मोबाइल पर झूठ बोल जाता है।